हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि कल हमारा जो पक्के वाला टारगेट था वो हिट हो गया था, 600 का जो लेवल था। और दोस्तों, कमाल की बात तो ये है कि चाहे किसी को कितना ही बेनिफिट आप दे लो, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी जो होती थी इतनी ज़्यादा भरी होती कि हद नहीं। मैंने कल एक बात और बोली थी दोस्तों, इस लेवल के ऊपर मैंने हमेशा एक बात बोली है कि एक बार नहीं कई बार मैंने बोला है कि मार्केट यहां से कंसोलिडेशन करेगी और ये लेवल ब्रेक नहीं होगा। इवन मैंने आप लोगों को यहां पर भी बाय करने के लिए बोला, यहां पर भी बाय करने के लिए बोला, और टारगेट जब तक 16,600 का टारगेट था मेरा बिल्कुल पक्के वाला, वो अचीव हुआ, आप लोगों को ही मालूम है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि 16,150 का लेवल पेंडिंग है। पर आप अगर पीछे की वीडियोस को गौर से देखेंगे तो मैंने क्या बताया था, जब यहां पे हम लोग सेल में बैठे थे तो यहां पर अपना प्रॉफिट बुक करना है। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे कि यहां से जब ट्रेंड ऊपर की तरफ हुआ उसके बावजूद भी मैंने अपनी सेल की पोजीशन को होल्ड करके रखा है। अगर मैं अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखता हूं, यहां पर जो मैंने सेल किया था दोस्तों वो मैंने यहां पर बुक किया, करेक्ट, यहां पर बुक किया, आप लोगों को बताया पूरा कि भाई जो ऊपर सेल किया है उसको आप यहां बुक कर सकते हैं। और किसी ने अगर यहां इस लेवल के ऊपर सेल किया हुआ है, यहां पर बताया था मैंने, यहां पर अगर किसी ने सेल करके रखा हुआ है तो वो मेरा भी होल्ड है। और कल मेरे पास किसी का फोन भी आया था तो मैंने ये बोला कि भाई अगर आपको होल्ड करना है ना तो आप एक काम कीजिए, यहां पर एक बार निकल जाइए बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पर, बात को समझिए, यहां पर निकल जाइए और इसके नीचे जाएगा सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर सेल करना है क्योंकि ऊपर का टारगेट बना हुआ है। तो पहले 600 को अचीव करके आएगा। अब यहां से अगर सेल सिग्नल बनेगा हमारा तो हम अपनी पोजीशन फिर से लेंगे, यहां से बनेगा या 700 से बनेगा, वहां से फिर सेल की पोजीशन लेंगे हम, ठीक है। तो दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि मैं जो है ना अब आप लोगों को इस तरीके से जो पक्के वाला टारगेट है ना जो अब तक देके आया हूं, और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि ये टारगेट नहीं आया हो, सिर्फ इस टारगेट को छोड़ करके, और वो भी एक्सटेंड हो गया था, मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले ही, ठीक है। और हमने यहां पे कहीं सेल की पोजीशन ऐड भी नहीं की, सिर्फ ऐड कहां पे किया था, जब हमारे को लेवल बन गया था यहां पर, तभी हमने सेल की पोजीशन को ऐड किया था और वो हमने यहां पे प्रॉफिट बुक किया पूरा। उसके बाद बाय में भी हमने प्रॉफिट बुक किया। बात समझ सकते हैं ना आप लोग दोस्तों। तो ये सेंस की बात है, ठीक है, सेंस की बात है। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर बिल्कुल ही ये चाहते हैं कि भाई जहां से आप चाहें वहीं से ही सब कुछ हो जाए, ठीक है ना, ये मेरा टारगेट मैंने दिया हुआ है, ये शोर आना है तो भैया आएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अब यहां से भी मैंने मूवमेंट बताया, यहां से ही मूवमेंट बताया, क्लियर। और अगर मैंने यहां पर इस चीज को नहीं बोला होता तो मैं ये वाले मूवमेंट भी बताता आपको, क्लियर। तो इसलिए ज्यादा डीप के अंदर जाने से या फिर किसी चीज के लिए अकड़ जाने से उससे कोई फायदा नहीं होता है। मार्केट के अंदर कुछ चीजें चेंज होती हैं, टारगेट बिल्कुल पक्का आना है इसको, इसमें कोई शॉर्टी नहीं है। पर इस मूवमेंट के बीच में जो इसने टाइम वेस्ट किया है उसकी वजह से वो पहले से ही एक्सपेक्टेड था और मैंने हर वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया भी है। दोस्तों, सिंपल सी चीज है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को सिंपल लेवल वैसे ही बता दूंगा कि भाई यहां से जो दूसरे यूट्यूबर्स बताते हैं आप लोगों को, भाई यहां से होगा तो ऐसे हो जाएगा, ये टूटेगा तो ऐसे हो जाएगा, उस तरीके से मैं आपको बता दूंगा। पर ये इस तरीके के मूवमेंट्स या इस तरीके का मैं आप लोगों को नहीं देने वाला हूं, ठीक है ना। तो क्योंकि मुझे मालूम है मैं किसी का कोई अगर नहीं समझ सकता है तो मैं नहीं चाहूंगा कि किसी का नुकसान भी हो, ठीक है। किसी को होल्ड करना चाहे अपनी पोजीशन को, मैंने पूरे अच्छे तरीके से यहां पर बताया है सब कुछ। तो जिसने होल्ड किया है बहुत अच्छी बात है, यहां पे मेरे हिसाब से अगर ट्रेड किया है तो वो डैम श्योर यहां पर अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में होगा, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। हर पॉइंट को मैंने आप लोगों को बताया है कि मार्केट के अंदर यहां से गिरावट आएगी, यहां पे हम लोग बाय में हैं, ठीक है, यहां पे निकल जाना है एक बार,
फिर दोबारा से एंटर कर देना है, ठीक है, फिर यहां पे निकल जाना है, फिर दोबारा से एंटर कर देना है। यहां पर मैंने खुद की पोजीशन अपनी निकाली है दोस्तों 73 के अंदर। मैं 30 पॉइंट का, क्योंकि मेरे को रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है यहां पर, और मुझे मालूम है कि बाई चांस टूट भी सकता है, पर मैंने जो प्रॉफिट ले लिया है यहां पर ग्रीड ना करते हुए मैंने 573 में अपना एग्जिट कर लिया, जबकि टारगेट मेरा 600 का पक्का है। सिर्फ ये सोच करके अगर बाय चांस यहां पर मार्केट ड्रिफ्ट दे जाती है तो मुझे दोबारा बाय करने का मौका मिलेगा, क्योंकि टारगेट तो पक्का है। तो उस सिचुएशन को देखते हुए मैंने किया था। दूसरा एक चीज और भी है इसके अंदर, जैसे ही अब यहां से ऊपर जाते ही दोस्तों, रियली बता रहा हूं, 600 810 का कुछ जब उसने हाई लगाया था तो मेरे को ये समझ में आ गया था कि मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग आएगी। और आप अगर देखेंगे तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखा भी था कि भाई जब 625 के आसपास आया था, 580 के पास में जब दोबारा से एंट्री की उसने, मुझे समझ में आ गया था भाई अब ये लेवल जो है ना यहां से शॉर्ट कवरिंग देगा। और वो शॉर्ट कवरिंग ही है ये, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग कैसे आती है मैं आपको बताता हूं। आज वेडनेसडे है दोस्तों, कल ट्यूसडे था, ट्यूसडे, ठीक है। एक्सपायरी कितने दिन टाइम की है? एक्सपायरी जो है दोस्तों वो है थर्सडे की, यानी कि सिर्फ यहां से 2 दिन का टाइम ही बचा था उसके लिए, क्या कहते हैं, एक्सपायरी के लिए, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर रेजिस्टेंस जो होता है और सपोर्ट लेवल जो होता है, या तो वो 600 के ऊपर अगर थोड़ा सा ट्रेड करेगा तो उसके अंदर बिल्कुल 50-60 पॉइंट की तो कम से कम उसमें, ये एक फंडा है, आप ये चीज ध्यान रख लीजिए जो मैं आपको समझा रहा हूं। ट्यूसडे के आसपास अगर आपको लगता है एक सपोर्ट लेवल दिखाई देता है और रेजिस्टेंस लेवल दिखाई देता है, जिस भी लेवल को ब्रेक करेगा ना उधर की तरफ एक बार मूवमेंट जरूर देगा। उसका कारण क्या होता है कि वो जिन लोगों को नीचे बाय किया होता है उन लोगों को वहां पर कवर, इसलिए क्योंकि उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है वहां पर, तो उनको समझ में आ जाता है कि यहां से शॉर्ट कवरिंग आनी है, तो वो अपना फटाफट से, क्योंकि उनके पास 2 दिन ही है, उन्हें एक्सपेक्टेड नहीं है कि यहां से एकदम से मार्केट नीचे आ जाएगा। इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, और ये मेरे ख्याल से जो थोड़े से तेज लोग होंगे वो तो इस चीज को समझ जाएंगे, बाकी इसको समझने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। पर ये फंडा मैक्सिमम काम करता है। अगर 6592 के ऊपर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर थोड़ा सा भी होल्ड कर गया उस कंडीशन के अंदर, जो कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो आप ट्यूसडे के लिए बैठे हैं तो कुछ टाइम में तो ऐसा होता है कि यहां पे फेक ब्रेकआउट करके नीचे आ जाता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की। तो फिलहाल 16,700 रेजिस्टेंस का लेवल है, मैं सिर्फ उसी तरीके से बता रहा हूं। पक्का ट्रेड मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मैं पक्का ट्रेड बाय साइड के लिए लूंगा ही नहीं। नीचे का जो भी ट्रेड होगा वो मैं किसी को डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं अपना टाइम ज्यादा अपनी ट्रेडिंग में बिताने की कोशिश करूंगा, ना कि यहां पर मैंने आपको लेवल दे दिया। किसी को चैनल अगर अनसब्सक्राइब करना है तो कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का लेवल है, फिर भी मेरी एडवाइस जो होंगी आपके लिए इतनी वैल्यूएबल होंगी कि हद नहीं। ये रेजिस्टेंस का लेवल है दोस्तों, ठीक है। सपोर्ट का लेवल मैंने आपको बताया हुआ है, यही 500 का लेवल है, इसके नीचे ही मार्केट डाउन है, ठीक है। पर पक्के वाला टारगेट नहीं है। पक्के के तरीके से देखा जाए तो मैं अभी भी, मेरे पास कोई लेवल पक्के का, सिर्फ ये वाले को छोड़ करके, जो 150 वाले को छोड़ करके, वो नहीं है। पर ट्रेंड ऊपर साइड में है तो मैं सेल की पोजीशन जहां पर लूंगा वो जो मेरे को क्लियर इंडिकेशन मिलेगा उसी कंडीशन में मैं लूंगा, ठीक है। आप चाहे तो आपके सामने मैं लेवल्स ही फॉलो भेज देता हूं, तो आपको लेवल्स ही फॉलो कर सकते हैं उसको। ये लेवल्स हैं दोस्तों, ठीक है। आपको ध्यान होगा मैंने 556 का नाम बोला था परसों 4 दिन पहले कि 556 हिट होगा तो 600 आएगा, ध्यान है। पर प्योर जो शॉर्ट जो होती है, जो पक्की कॉल होती है, वो इसके बेस नहीं होती, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो आपको अभी 642 का इसने हाई, ये एक्टिव हो चुका है यहाँ पे लेवल, और 697-95 का लेवल है, हो सकता है कि मे बी आज आ जाए। तो यहां से 4 पॉइंट का लेवल समझ लीजिएगा 495, ठीक है ना। यही लेवल ऐसा 4 पॉइंट लेके चलने हैं, आप 3 भी ले सकते हैं, पर 3 डाइस ही होता है। तो उस कंडीशन के अंदर ट्रेंड एक बार डाउन साइड का हो जाएगा, ये पक्का नहीं है पर, ठीक है। पर ये लेवल्स बहुत पावरफुल है,
ठीक है, मैं पक्का वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसके बेस के ऊपर आप पूरी की पूरी अपनी पूंजी लगा करके बैठ जाए, वो मैं नहीं कहूंगा। कोशिश कीजिए अपने ट्रेड को ऑप्शंस में ना करने की फिलहाल, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहां से मार्केट के अंदर क्या क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, कल मैंने 750 का लेवल 650 का लेवल आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर बताया था कल के वीडियो के अंदर कि रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि यहां पे इसने काफी टाइम बिताया अभी 650 के आसपास, ठीक है। अब इसके अंदर जो रेजिस्टेंस निकल करके आता है वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो जोन है दोस्तों, ये पूरा का पूरा एरिया जो है बहुत खतरनाक है। तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस जो बनेगा वो ये पूरा का पूरा एरिया रेजिस्टेंस का है दोस्तों, ठीक है। क्लियर। इस रेजिस्टेंस को यानी कि 900 के ऊपर सस्टेन होगा, सस्टेन यानी कि बहुत 2-3 घंटे वहां पे बिताए, वो कंडीशन होगी तो ही इसके अंदर ऊपर का मूव मिलेगा, और वो भी इस तरीके से होगा। तो मैक्सिमम चांसेस यहां से डाउन साइड के दिख सकते हैं। बाकी 35,500 पे नजर रखना, अगर वो लेवल स्पोर्ट लेवल है इस वक्त, एज ए स्पोर्ट लेवल है। अगर वो 500 का लेवल देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये स्पोर्ट का लेवल है यहां पर, ठीक है। ये लेवल आता है तो फिर आपको सेल ऑन राइज ही मिलेगा, जितना मेरे को समझ में आता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं आपको। सेकेंडली दोस्तों, आज सीतारमन जी हमारे 1:30 बजे के आसपास उनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह समथिंग है कुछ, तो उसके ऊपर नजर रहेगी। तो मार्केट जो है बहुत ऊपर की तरफ नैरो रेंज में रह सकती है। सेकेंड चीज दोस्तों, थर्ड चीज जो मेन है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि डॉ जोन्स जो है वो रेजिस्टेंस पर है दोस्तों। क्लियर। डॉ जोन्स रेजिस्टेंस पर है, जब तक इस लेवल के ऊपर 460 के ऊपर नहीं चलेगा डॉ जोन्स। यही मैं आपको बता रहा था कि ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि कल मैंने बोला था कि आप जो कुछ बूस्ट आएगा आ जा सकता है, पर ये मार्केट यहीं पर ही है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नीचे ही खुलेगा तो हमारा लेवल एक्टिव होता तो हम ट्रेड कर लेते, पर ये रेजिस्टेंस पर है तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाय साइड में ज्यादा बुलिश होकर के नहीं चलना है कि निफ्टी 700 से ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, जो भी चला जाएगा चाहे चला जाए। लेवल्स इस चीज से थोड़ा सा ये ले लेना, अगर जो लोग बाहर की मार्केट से क्लूज लेते हैं कि अभी ये साइडवेज जरूर हो सकता है पर अप साइड में नहीं है, ठीक है। यहां से एक करेक्शन बनेगा, मे भी हो सकता है कि आज रात को आ जाए, ठीक है। तो इस चीज को समझना है। निफ्टी के लिए 700 710 ये आसपास से रेजिस्टेंस है। एकदम से मार्केट भागेगा नहीं कि आपको लिखे कि भाई 16,900 चला जाएगा या जो भी चला जाएगा। ये रेजिस्टेंस को पार करना इतना आसान नहीं होगा, ये बात मैं बोल रहा हूं, इस कम से कम इस हफ्ते के लिए तो जैसा मेरे को लग रहा है, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा ध्यान से काम करना है यहां पर। मैंने बाकी आपको बता दिया है। 500 के आसपास नीचे की तरफ अगर लेवल्स के हिसाब से आपने ट्रेड ले लेना है अपने हिसाब से। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।